WILL will. Will is defined under section 31. यहां पर क्या बोलता है आईपीसी के अंदर जो विल है, विल जो अंडर सेक्शन 31 आईपीसी, इसमें क्या कहा गया? विल इज इक्वल टू नथिंग बट डिनोट एनी टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट, टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट। सो फिर से हम ये बात अगर हम लोग कहें कि जो विल का डेफिनेशन है आईपीसी के अंदर नहीं दिया गया है तो ये गलत नहीं होगा। बेसिकली विल क्या होता है? व्हाट इज विल? विल के बारे में क्या समझते हैं आप लोग? विल क्या होता है? ये टेस्टामेंटरी डॉक्यूमेंट कह देने भर से ये विल विल हो जाएगा? व्हाट इज विल? नोट कर लो, जिनको नोट करना है मैं बोल दे रहा हूं, नोट कर लो जल्दी से। पहली बात तो ये जो विल है, इस विल को डिफाइन दो जगहों पर किया गया है। कौन कौन से दो जगह याद रखना? एक किया गया है इंडियन सक्सेशन एक्ट के अंदर, इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925, और दूसरा जो है जनरल क्लॉजेस एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, वहां पर इसको डिस्कस किया गया है। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट में अगर आप जाओगे ढूंढने के लिए तो सेक्शन 3 है, उसमें 64 है, और अगर आप इसको इंडियन सक्सेशन एक्ट में ढूंढोगे तो सेक्शन 2H है। सारी चीजें यहीं पर क्लियर कर दे रहा हूं, इसलिए भटकने की जरूरत नहीं है। अब जल्दी से नोट कर लो सिंपल लैंग्वेज में व्हाट इज अ बिल, एक लाइन में एकदम जनरल जो बोलते हैं ना, लेमैन लैंग्वेज में बता रहा हूं, लिख लो। ए बिल इज ए डिस्पोजिशन और डिक्लेरेशन, मैं उसका शॉर्टकट यहां निकाल देता हूं। ए बिल इज ए डिस्पोजिशन और डिक्लेरेशन, नेक्स्ट पेज पे निकालूंगा, यहां नहीं। विल इज ए डिस्पोजिशन और डिक्लेरेशन बाय विच the person making it, by which the person making it provides for the distribution or administration of property after his death। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, फिर से ध्यान से सुन लेना, छूटना नहीं चाहिए अगर नोट कर रहे हो तो। A will is a disposition or declaration by which the person making it provides for the distribution or administration of property after his death, after his death। तो बिल क्या निकल के आया? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बात करी मैंने कहा कि बिल कुछ नहीं होता है, एक डिक्लेरेशन होता है, और ये डिक्लेरेशन भी A4 पेपर पे होता है। कंपलसरी नहीं है जो मैं कह रहा हूं कि A4 पेपर पे, वो कहीं भी किसी भी दस्तावेज पे कर सकता है, जरूरी नहीं कि A4 हो, A5 हो। बट नॉर्मली जो लीगली अगर लोग कहते हैं, नॉर्मली लोग क्या करते हैं, डिक्लेरेशन A4 पेपर निकाला, उस पर लिखना शुरू कर दिया। सो बिल इज नथिंग बट इट इज ए डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में क्या होता है? जो पर्सन बनाता है विल, वो डिक्लेयर करता है, उसमें वो प्रोविजन देता है कि मेरे मरने के बाद, आफ्टर हिज डेथ, मेरे मरने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन किसके पास जाएगा? मेरी प्रॉपर्टी का। मैंने प्रॉपर्टी कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होके जाएगी और प्रॉपर्टी किसके किसके हाथ में एडमिनिस्टर होगी, किसके किसके हाथों से एडमिनिस्टर होगी, इसके बारे में डिक्लेरेशन करता है विल, इसको कहते हैं विल। और मैंने बता दिया, याद रखना, इंडियन सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है विल को, और जनरल क्लॉजेज एक्ट का सेक्शन 3 सबसेक्शन 64 के अंदर डिस्कस किया गया है विल को। अगर हम आईपीसी की बात करें तो आईपीसी में 467 और 477 इन दो सेक्शंस के अंदर विल को इस्तेमाल किया गया है, इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये शब्द आपको इन दो सेक्शंस के अंदर मिलेगा।